माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम अपना फाइनली 9th क्लास की सीरीज़ का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लेंगे, जिसका नेम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने लगे हैं। हमने जब मेजरमेंट्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, तो आज हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो कि वॉल्यूम मेजरिंग होगा। सबसे पहले हमने देखा था लेंथ मेजरिंग, उसके बाद किसी सिलेंडर की, अगर आपने किसी सिलेंडर की लेंथ मालूम करनी है तो आपने क्या यूज़ किया था, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे जिसमें बैलेंसेस थे, डिफरेंट फिजिकल बैलेंस थे। उसके बाद आपने देखा था टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो था आपके पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की भी आगे 2 टाइप्स थी। आज हम देखने लगे हैं वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह की जो है इसकी शेप होती है, ये मैंने आप यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में ये हमारे पास वॉल्यूम को जो है वो मेजर करता है। अब क्या है, वॉल्यूम को अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो इसको हुज्जम भी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के वॉल्यूम को उर्दू में हुज्जम भी कहते हैं। अब इसके पास ये क्या करता है, इसमें हमारे पास मिलीलीटर्स में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लीटर्स में जो है वो किसी लिक्विड को मेजर किया जाता है, तो क्योंकि ये लिक्विड का वॉल्यूम को जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है, तो इसलिए मिलीलीटर्स में इसके ऊपर इस तरह जो है वो रीडिंग्स दी गई होती हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी ये कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, ये 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक के लिक्विड के जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये किसी इरेगुलर शेप, मिसाल के तौर पे कोई स्टोन है, ठीक है, इरेगुलर शेप का, कोई इरेगुलर शेप की, इस तरह की शेप का कोई आपके पास स्टोन है, आपने उस स्टोन का, उस स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम देखना है, तब भी आप मेजरिंग जो है वो सिलेंडर को यूज़ करेंगे। अब मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ किस तरह किया जाता है, अगर आपने मिसाल के तौर पे एक लिक्विड का जो है वो वॉल्यूम, मिसाल के तौर पे वाटर ले लें, ठीक है, आपने वाटर का जो है वो आपने 1 लीटर वाटर का जो है आपने चेक करना है उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप इस सिलेंडर में जो है उसको डाल देंगे। अब आपने रीडिंग किस तरह देखनी है, अक्सर लोग रीडिंग ऐसे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह देखना है। मेरे हाथ में ये समझ लें कि मेरे हाथ में ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और मैं इसको इस तरह देखूंगी तो वो इस तरह का व्यू मुझे आएगा, और क्या होगा, वो व्यू हमारा रॉन्ग व्यू काउंट होगा। इस तरह हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर राइट व्यू की बात की जाए तो बिल्कुल आई के सामने आपने लेना है। ठीक है, मतलब आपका जो आई का कांटेक्ट हो वो बिल्कुल सामने हो। आप सिलेंडर को बजाय इसके नीचे से देखो, आप सिलेंडर को ऊपर उठा के देखो, तो आपका ये राइट व्यू काउंट होगा और जो इससे रीडिंग आएगी वो आपके पास राइट रीडिंग होगी। ठीक हो गया। ये आपने देखा कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कैसे करना है। अगर आप मेजरिंग सिलेंडर को इस तरह यूज़ करते हो कि आपका आई कांटेक्ट उसके बराबर नहीं पहुंचता, तो ये व्यू आपका गलत होगा। अगर आप थोड़ी सी जहमत करके उसको ऊपर उठा के देखें तो जो आप इस तरह रीडिंग लोगे, आपकी आई कांटेक्ट बिल्कुल उसके पैरेलल होगा, ये आपका बिल्कुल जो है वो राइट व्यू काउंट किया जाएगा और इसकी जो रीडिंग होगी वो आपके पास राइट आएगी। ये तो आपने कर लिया, एक लिक्विड का वॉल्यूम को जो है वो मेजर कर लिया। अब दूसरा इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की जो है वो उसका वॉल्यूम भी मेजर करता है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक सिलेंडर ले लेना है इसी तरह का, ठीक है, उसमें जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम चेक कर लेना है। आप लिक्विड के वॉल्यूम को नेम दे देते हो, ठीक है, लिक्विड के वॉल्यूम को आप नेम दे देते हो VI का। ठीक है, VI, V मतलब वॉल्यूम और आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने उसी सिलेंडर में जिसने अभी आपने लिक्विड को पुट किया हुआ था उसमें उस जो है वो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को, मतलब एक स्टोन को पुट करवा दो। तो जब कोई चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मिसाल के तौर पे एक बर्तन में पानी लेते हो, उसमें कोई भारी चीज़ डाल देते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब वो ऊपर की तरफ को थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी तरह जब आप सिलेंडर में उस लिक्विड में स्टोन को पुट कर देंगे तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो वो बढ़ा हुआ इंक्रीज्ड वॉल्यूम होगा ना, जो उसको आपने नेम दे देना है VF का। ठीक है, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, F मीन्स फाइनल और V मतलब
वॉल्यूम। ठीक हो गया। क्या किया आपने, एक सिलेंडर लिया, उसमें लिक्विड डाल दिया और उसका वॉल्यूम ले लिया जिसे आपने VI कह दिया। उस वक्त उसमें कोई चीज़ नहीं थी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जब आपने उसी लिक्विड में, उसी सिलेंडर में कोई स्टोन पुट करा दिया तो क्या होगा, अब वॉल्यूम जब वो इंक्रीज हो जाएगा और उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम को आपने नेम दे देना VF का। अब आपने उस ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम निकालना है, तो वो आप निकालोगे VF माइनस VI। ठीक है, कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपके पास VO आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा VF माइनस VI। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है वो आपके पास लिक्विड, आपके पास लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो आपके पास था 5। ठीक है, लेकिन जब आपने उसमें स्टोन पुट करवाया तो वो हो गया 15। ठीक है, वो 15 हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। आप 15 में से 5 को माइनस करोगे तो वो 10 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की। आपने देखा मेजरिंग सिलेंडर का क्या काम है, ये आपके पास लिक्विड के वॉल्यूम को भी मेजर करने में हेल्प करता है, किसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को भी जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है। तो आपका यहाँ पर लेक्चर्स के साथ साथ आपका चैप्टर भी समअप हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।